चलो, तो पहले केस में हम लोगों ने क्या देखा? पहले केस में हमने देखा कि अगर दो चार्जेस लाइक है तो आपका पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स कहाँ पे रहेगा। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अनलाइक चार्जेस, मतलब एक चार्ज आपका पॉजिटिव तो दूसरा चार्ज। फटाफट आंसर चाहिए। तो यहाँ पे समझो, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज -Q1 एंड दिस इज +Q2। ये लाइक चार्जेस है कि अनलाइक चार्ज? अनलाइक। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? d ले लेंगे। अच्छा, अब मैं ये लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, देखो ध्यान से। अच्छा, लुक एट दिस सेगमेंट। दिस सेगमेंट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द चार्जेस, हाँ है ना? लुक एट दिस सेक्शन, दिस इज ऑन, and look at this segment, this is in between two charges, हाँ है ना? अच्छा, जब लाइक चार्जेस था तो हमारा नल पॉइंट जो था या पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स था वो यहाँ पे कहीं पे था, हाँ है ना? बिटवीन द टू चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस के केस में ईदर इट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द चार्जेस और ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ बोथ द चार्जेस, but it will always be closer to charge having smaller magnitude। समझा मैंने क्या कहा? समझा मैंने क्या कहा? फिर से सुनिए। In case of unlike charges, point of zero equilibrium will be either on the left hand side of both the charges or on the right hand side of both the charges on the line joining both the charges। हाँ, मतलब ये लाइन के ऊपर ही कहीं रहेगा, तो या तो लेफ्ट में रहेगा या तो राइट में रहेगा, बट इट विल ऑलवेज बी क्लोजर टू चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तो मुझे बताइए, नल पॉइंट मेरा राइट में रहेगा क्या? बोलो। अगर राइट में लिया तो क्या हो जाएगा? राइट में लिया तो क्या हो जाएगा? वो चार्ज हैविंग बड़े मैग्नीट्यूड के नज़दीक हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? इट इज़ ऑलवेज क्लोजर टू चार्ज हैविंग लेस देन मैग्नीट्यूड। मतलब वो कहाँ पे रहेगा? समझो यहाँ पे हम लोग रखेंगे थर्ड चार्ज, लेट्स से +Q0। ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, हाँ है ना? yes. और ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो चलो ये वाला डिस्टेंस मैं अज्यूम कर लेता हूँ, अभी ध्यान दीजिए। तो ये वाला डिस्टेंस मैं x ले लेता हूँ। तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना हो जाएगा? बोलो। पूरे क्लास का आंसर चाहिए, बोलो। d+x। तो मतलब कहने से ये वाला डिस्टेंस मेरा d+x हो जाएगा, यस और नो? अच्छा, अब मुझे किसके ऊपर नेट फोर्स जीरो चाहिए? Q1 के ऊपर कि Q2 के ऊपर कि Q0 के ऊपर? Q0 के ऊपर, हाँ है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका -Q1 है ये Q0 को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? अट्रैक्ट। मतलब ये -Q1 ये +Q0 को अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा। मतलब यहाँ पे आएगा फोर्स F1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ड्यू टू चार्ज 1 विल बी इक्वल टू K टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, मतलब कितना आएगा? Q1 इंटू Q0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इन्हें कितना आएगा? x का स्क्वायर। अंडरस्टूड? अच्छा, अब मुझे होता है ये जो +Q2 है वो ये +Q0 को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? सुनाई दिया? मतलब ये +Q2 इस +Q0 को अपने नज़दीक लाने की कोशिश करेगा कि दूर भेजने की कोशिश करेगा? दूर भेजने की कोशिश करेगा, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। क्लियर है? तो ये जो फोर्स रहेगा, कहने से दिस फोर्स इज F2 एंड दिस फोर्स F2 इज बिटवीन, तो ये हो जाएगा K टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, मतलब कितना आएगा? Q2 इंटू Q0। तो यहाँ पे हो जाएगा Q2 इंटू Q0 अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d+x द होल स्क्वायर, हाँ है ना? अच्छा, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? F1 F2 इक्वल होना चाहिए। तो आई कैन से फॉर इक्विलिब्रियम आई कैन सिंपली से वैल्यू ऑफ F1 शुड बी सेम एज F2। तो ये हो जाएगा Q इंटू Q0, सॉरी Q1 इंटू Q0 अपॉन x का स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू कितना आएगा? Q2 इंटू Q0 अपॉन d+x द होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है? कुछ कैंसिल होगा? K कैंसिल होगा, और क्या कैंसिल होगा? Q0। तो ये Q0 कैंसिल, तो क्या मिलेगा? Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? Q2 अपॉन d+x द होल स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? लेट्स टेक स्क्वायर रूट। तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Q1 अपॉन कितना मिलेगा? x इज इक्वल टू कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ Q2 अपॉन कितना मिलेगा? d+x। यस और नो? क्लियर है? तो इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? d इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q1
ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ Q2 आ जाएगा। इसको आप राइट में ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा d इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ Q1 इज इक्वल टू कितना आएगा x बाहर मिलेगा तो यहाँ पे कितना आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ Q2 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ Q1। यस, एंड देयरफॉर आई कैन से वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू कितना आएगा d इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा स्क्वेयर रूट ऑफ Q2 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ Q1। अंडरस्टूड? ये वाला पार्ट क्लियर है? एनी डाउट इन दिस केस? लॉजिक समझा? तो ये क्या हो गया, किसके केस में हो गया? अनलाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस के केस में क्या था, नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? बीच में मिलेगा, बिटवीन द टू चार्जेस, बट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, and it is always closer to charge having smaller magnitude. In case of unlike charges, it will be on the left side or either left hand side or right side. but it will always be closer to charge having. Left side. अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक है? ये बात समझ में आया यहाँ तक है? चलो।